ठीक है, ऋतुराज झा जी के पास में जाती हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सीएजी की रिपोर्ट जब पेश की जाएगी तो क्या ये बदले की राजनीति नहीं की जाएगी, क्योंकि तुरंत पहले ही विधानसभा में इसको लेकर अभी से ऐलान कर दिया गया। आप इस पर जवाब दे दें, फिर ऋतुराज जी के पास में जाती हूँ। बोलिए सुधांशु जी। बस एक लाइन देखिए, सीएजी की रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ऑडिट किया गया होता है, और ये अकाउंट का विषय होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल नहीं लिया जा सकता। एक नहीं, अनेक बार अनेक केंद्रीय सरकारों, राज्य सरकारों के विरुद्ध सीएजी की रिपोर्ट आई है, पर सीएजी रिपोर्ट को छुपाना राजनीति है। सीएजी रिपोर्ट को नियमानुसार संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले लोग, जो संवैधानिक आवश्यकता थी वो पूरा नहीं कर रहे थे। इसमें कोई बदले की भावना नहीं है, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए। यह संवैधानिक अपरिहार्यता है, इसे पूरा करने की बात प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो ये सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, पारदर्शिता है आपको, अगर कर नहीं तो डर कैसा? और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, जिसको लेकर आप लोग बड़े जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, और सुधांशु जी ने भी जिक्र किया कि 6 महीने के पहले आप लोगों ने बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस तरह के दावे करने लगे। और देखिए 6 महीने में ही बीजेपी ने कैसे सत्ता चारों तरफ पलट कर रख दी। चित्रा जी, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट कहेंगे तो सीएजी की रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। गुजरात के अंदर में जो है सो ई रेगुलेटरीज के से लेकर के, और जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे संबंधित भी सीएजी की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है सो ऑलरेडी है। उसका पूरा फिगर है मेरे पास। उसमें काफी समय लगेगा। मैं राज्य वाइज बता सकता हूं और मैं साबित कर सकता हूं कि जहां भाजपा की सरकार, वहां पर में सीएजी ने बताया है कि कितने हजार करोड़ों का किन किन प्रोजेक्ट्स में, द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके तमाम चीजों में इरेगुलरिटीज है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, बहुत उम्मीदों से चुना है, तो आपको जो करना है आप करिए, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरिए, तो अपने अब वादों यमुना को जी पूरा को जब करिए, बीजेपी दिल्ली की साफ जनता करने की के लिए आगे बढ़ेगी सेवा अपने करिए। कदम लेकर, तो विपक्ष होने के नाते आप लोग सपोर्ट करेंगे या वहां पर भी पॉलिटिक्स से देखने को मिलेगी? नहीं, चित्रा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, यमुना जी की सफाई का मसला पिछले 80 साल से है आजाद भारत में। लेकिन पहली बार यमुना को साफ करने का संकल्प अगर किसी एक व्यक्ति ने लिया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने माना कि भाई कोरोना की वजह से जो समय खराब हुआ और फिर जेल जेल की जो राजनीति हुई, उसकी वजह से सीवर के जो प्रोजेक्ट्स जेल हैं, जाने वाले वो सारे पूरे राजनेता नहीं हो चुनाव पाए। हार गए। ठीक है, जनता के बीच ठीक है, जाकर आप नहीं आपकी समझा पाए बात ना कि आप लोग बार बार ठीक आरोप है। लगाते थे कि बीजेपी ने हमें जेल भेजने का काम किया, हम काम नहीं करने देती थी। हम जनता ने तय कर लिया कि ठीक फिर है। हटाइए इनको, फिर उसी को तो लेकर आइए जो चित्रा काम जी, करेगी बीजेपी के साथ चित्रा मिलकर। जी, तो देखिए, बीजेपी के नेताओं को चुन लिया। चित्रा जी, इस बात को समझना होगा कि चित्रा जी, नकारात्मक राजनीति के लिए अब प्रदेश में या फिर देश में जगह बच रही है या फिर नहीं बच रही है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। मेरे ख्याल से अनुराग जी को जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में बोलें, उसके बाद मैं अगली रिपोर्ट पर जाऊंगी। मैं तो ये कहूंगा, सुधांशु जी को याद दिलाऊंगा कि गंगा मां अभी तक साफ नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कल से शराब बंद हो जाएगी दिल्ली के अंदर में, और यमुना भी महीने भर के अंदर में इतनी साफ हो जाएगी कि हम लोग जाके वहां पे नहा पाएंगे। ये बहुत सही है अनुराग भदौरिया जी। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो फिर आप मुझे वोट मत देना। अब दिल्ली की जनता ने 5 साल दिया, इंतजार किया, वोट नहीं दिया। उसके बाद अब 1 महीने में सुधांशु जी की पार्टी यमुना साफ कर दे। ये मतलब आपने बिल्कुल रॉकेट की उड़ान से उम्मीदें जता दी है बीजेपी को लेकर। क्या वहाँ यमुना साफ है? उत्तर प्रदेश के अंदर में यमुना साफ होगी? बोलिए सुधांशु जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं 1 महीना का समय दे रहे हैं आपको यमुना साफ करने के लिए। बस एक पंक्ति, हाँ, एक पंक्ति में कह रहा हूं, यहां तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने आके कहा कि भाई हमने तो संगम में पूरी कैबिनेट ने डुबकी लगा के दिखा दी। केजरीवाल जी को चुनौती दी, यहां डुबकी लगा के दिखा दें, आश्वस्त रहिए। मगर जिस ढंग से वो उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों डुबकी नहीं लगाई केजरीवाल जी ने? अरे उस जथी डूब जाती। तो एक लाइन में याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पुरानी फिल्म थी मनोज कुमार की, आपको याद हो शायद, 1974 की रोटी कपड़ा मकान। उसमें एक लाइन है, राम ना करे इस देश को कभी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, खुद भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। तो आम आदमी पार्टी ने जो क्या किया, आप भी डूबे, अपनी सीट हार गए, और खुद भी डूबे और जनता को भी ले डूबे। और जो जमुना में किया था, मुझे लगता है कि अब वो बात बिल्कुल साफ है। और वैसे एक लाइन जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, वो मैं एक लाइन फिर कह देना चाहता हूं। भदौरिया जी, एक लाइन कह दो जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, उसे रिपीट करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए, कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो
कहानी डूब जाती है वो आज जाते देखिए। एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए। किरदार जाते हल्का एक रहा लाइन। केजरीवाल का। दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को डिबेट के माध्यम से सुना होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत सारी बातें बताई और अब केजरीवाल जी ने 15 साल में यमुना तो साफ कर नहीं पाए, लेकिन अब बोल रहे हैं कि बीजेपी आ गई है तो वो अब करके दिखा दे। अरे जरूर करेगी, नहीं करेगी तो ये भी जाएगी, कोई और सरकार आएगी। कि आपको क्या लगता है कि जो इस पे जम गया वही जमा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए? लेकिन आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी काम कर पाएगी उस तरीके से या नहीं कर पाएगी? तो केजरीवाल तो हार गए हैं बुरी तरीके से और भाजपा अब सरकार बनाने जा रही है। तो आपको ये डिबेट कैसा लगा और सरकार कैसे बना के कैसे काम करेगी? आपको लगता है जो कमेंट कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। बताइए, और सुना भी बातें दीजिए अनुराग जी, वरना हाँ मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, मुझे पूरा यकीन है अच्छे दिन आएंगे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। नफरत की दीवार जो आपने लगा रखी है, इससे अच्छे दिन कभी आप ला नहीं पाएंगे। आप सिर्फ नफरत की राजनीति तो करते हैं। जलाउद्दीन खिलजी, आपको अलाउद्दीन याद रहते हैं, आपके एग्जाम्पल भी जलाउद्दीन अलाउद्दीन रहते हैं। कम से कम एग्जाम्पल तो अच्छे दे लिया करो। एग्जाम्पल ही आप ऐसे ऐसे लाते हो जहां पे निगेटिविटी भरती। इसलिए कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। नफरत की दीवार जो आपने लगा रखी है ना समाज के बीच में, जिससे आपने देश की उन्नति को रोक दिया है। सत्ता तो आप पा लेते हैं, हे भगवान, लेकिन देश अनुराग जी नहीं आगे इतना बढ़ पा रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आते हैं? देखिए बार बार जनता के बीच जाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो आपको निकाल कर बाहर कर रही है और फिर आप सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए अनुराग की बातों पर। कहां से आता है इतना आत्मविश्वास अनुराग भदौरिया के अंदर? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। मैं बताता हूं आपको, बता रहा हूं, सुनिए अनुराग जी। नफरत का यही बीज बोना बंद करिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। हरियाणा और दिल्ली के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, 2 राज्यों में एक जाति का दूसरी जाति के विरुद्ध नफरत पैदा करने की कोशिश, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में नफरत पैदा करने की कोशिश, तमिल और उत्तर प्रदेश वालों में नफरत पैदा करने की कोशिश, तेलंगाना और बिहारियों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, मराठी और पूर्वांचलियों में नफरत पैदा करने की कोशिश। ये नफरत, और आपको अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे बड़ा नफरत का प्रतीक था, उसके बात करने में दिल में दर्द कैसे हो गया? ये नफरत दिल से निकालिए, ये विष निकालिए, तब अमृत काल में अमृत समझ में आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हाँ, इसीलिए मैंने तो ऐसे व्यक्ति की बात कही जो विदेशी था, लुटेरा था और आकर यहां अत्याचार किया, जिसकी वजह से जौहर हुआ। उस पे तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। आपका दिल में दर्द होना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विष है जिसे अमृत काल में निकालने की जरूरत है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को दोस्तों इस डिबेट को रिकॉर्ड किया गया था एबीपी स्टूडियो में। एंकर है चित्रा त्रिपाठी और बीजेपी सपा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं, जिसमें गूगल बाबा के नाम से मशहूर है सुधांशु त्रिवेदी जी। तो अपनी बातों को रखे और सही ढंग से रखे, जिसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपनी बातें रखी गई। और उनका मानना है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो अब बीजेपी करके दिखाए। 5 साल के लिए सरकार तो बना ली है, करके दिखाए। बिल्कुल सबको यही उम्मीद है कि अब ये वो करेंगे जो उन्होंने नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।